2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 7 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। ये विभाग उन्होंने कभी किसी और को नहीं दिया। जब भी यूपी में पुलिस को एनकाउंटर करती है तो विपक्ष का पहला निशाना योगी आदित्यनाथ पर होता है। विपक्ष का हमेशा से यह आरोप रहा है कि अपराधी का एनकाउंटर जाति देखकर किया जाता है। कहा जाता है कि यूपी पुलिस ठाकुर अपराधियों को बख्श देती है और दूसरी जाति के अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई करती है। लेकिन क्या यह हकीकत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हां, जो आरोप विपक्ष लगाकर ऐसा कह रहा है कि ऐसा करती है योगी सरकार, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़ों के जरिए एक कहानी हम आपके सामने बयान करने वाले हैं। वो आंकड़े जो चीख कर कह रहे हैं कि एनकाउंटर के नाम पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है पार्टियों की तरफ से। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को पहली बार यूपी के सीएम बने और तब से ही गृह मंत्री का पद भी उनके पास है। यूपी पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक योगी के सीएम बनने के बाद सूबे में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जिनमें 207 आरोपी पुलिस ने ढेर किए। आमने सामने की कार्रवाई में पुलिस ने करीब 27,000 आरोपी पकड़े लिए। जोन वाइज अगर हम बात करें तो मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए। इसके बाद पूर्वांचल के वाराणसी जोन में 21, आगरा जोन में 16 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अब बात उन आंकड़ों की जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आपके सामने। तो जब से योगी सीएम बने हैं, उन पर जाति विशेष प्रेम के आरोप लगातार सपा, बसपा और कांग्रेस ने लगाए। आरोप ये लगाए जाते हैं कि यूपी पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करती है और ठाकुर अपराधी को बचाया जाता है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि विकास अगर ठाकुर जाति का होता तो पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं करती। तो ये थ्योरी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ही मंगेश यादव के बारे में विपक्ष की ओर से दी जा रही है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को आप समझ ही रहे हैं, उस पर पूरी राजनीति चल रही है। तो इस पर किस नेता का क्या बयान है ये भी हम आपको रिपोर्ट में आगे बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि जातिवार आंकड़ों के आधार पर अगर हम देखें तो जातिवार एनकाउंटर पर आंकड़े क्या कहते हैं जातियों के हिसाब से। तो योगी सरकार के बीते 7.5 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट, 17 जाट गुर्जर और 16 यादव जाति के आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। यानी जो आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगता है वो सरासर गलत साबित होता है। इस लिस्ट में मुस्लिमों के बाद ब्राह्मण, ठाकुर अपराधियों की संख्या सबसे ज्यादा है, बल्कि कुल संख्या हिंदुओं की कहीं ज्यादा है अगर मारे जाने वाले अपराधियों की बात करें। यादव अपराधी चौथे पायदान पर हैं। जाति धर्म देखकर एनकाउंटर करने के सवाल पर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई उसकी जाति देखकर नहीं की जाती। पहला प्रयास रहता है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। तो बीते 7.5 साल में जो एनकाउंटर हुए हैं उनमें 67 मुस्लिम अपराधी मारे गए हैं, 130 हिंदू अपराधी मारे गए। तो ऐसे में धर्म या जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाना गलत है। एनकाउंटर पर सियासत जब योगी सीएम बने हैं तभी से खूब हो रही है। तो अब एनकाउंटरों के बारे में आपको बताते हैं जिस पर योगी की यूपी में खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ। तो सबसे पहले मंगेश यादव एनकाउंटर की बात करते हैं। 5 सितंबर को सुल्तानपुर की एक ज्वेलरी शॉप में डकैती का आरोपी मंगेश यादव पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, जिस पर इन दिनों यूपी में जमकर सियासत हो रही है। सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा जाति देखकर जान ली गई है। अखिलेश ने सपा का प्रतिनिधिमंडल बनाकर मंगेश के घर भी भेजा। अखिलेश ने 5 सितंबर को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर उसे सरेंडर करा दिया गया। अन्य लोगों के पैरों में सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर इसकी जान ले ली गई। वहीं 7 सितंबर को राहुल गांधी ने मंगेश यादव एनकाउंटर के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। तो सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है कि आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के सामने संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक्स पर लिखा। इस मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और सपा दोनों पर निशाना साधा है।
मायावती ने 7 सितंबर को एक्स पर लिखा, यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी और उसके सहयोगी मंगेश यादव एनकाउंटर के मामले में बैकफुट पर है। बीजेपी भी विपक्ष के हर वार का पलटवार कर रही है। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा, पुलिस आत्मरक्षा के लिए क्या फूल बरसाएगी। वहीं इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए सीएम योगी ने पहली बार बयान दिया। अखिलेश यादव का नाम बिना लिए सीएम योगी ने कहा कि डकैत मारा गया तो इनको बुरा लग गया। चिल्ला रहे हैं, सफाई पेशेवर दंगाई हैं ये लोग, सत्ता को अपनी बपौती मानते हैं। तो ये तो हुई मंगेश यादव एनकाउंटर की बात। अब आपको उन एनकाउंटर्स के बारे में बताते हैं जिन पर सवाल उठे और खूब सियासत भी हुई। ऐसा ही एक एनकाउंटर है विकास दुबे का। बिकरू कांड आपको याद होगा, पुलिस पार्टी पर फायरिंग के आरोपी विकास दुबे को उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने सरेंडर किया था। विकास दुबे ने पुलिस के सामने, उज्जैन से उसे यूपी लाया गया। कानपुर के पास विकास दुबे जिस कार में बैठा था वो पलट जाती है। विकास भागने की कोशिश करता है और पुलिस गोली से मारा जाता है। इस एनकाउंटर पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे, खूब सियासत हुई। हालांकि पुलिस ने एनकाउंटर की रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराई और पुलिस कार्रवाई को फिर सही पाया गया। वहीं माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी सवालिया निशान लगे। दरअसल झांसी में 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर और फिर उसकी मौत पर विपक्ष ने अपना विरोध जताया था। जिस जगह एनकाउंटर किया गया था वो रास्ता आगे से बंद था। मुठभेड़ के बारे में एसटीएफ ने बताया कि असद बाइक से भाग रहा था, उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में असद ढेर हो गया। तो सवाल ये उठा कि फिर बाइक जब गिरी तो कोई डेंट क्यों नहीं आया और बाइक की चाबी मौका वारदात से बरामद क्यों नहीं हुई। तो जिस तरह से खुलेआम अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, उस पर जमकर राजनीति देखने को मिली। जैसा हुआ वो पुलिस कस्टडी में था और आकर उसे गोली मार दी जाती है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत पर भी सपा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। बहरहाल कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हैं और जिस तरह से 7.5 साल में माफिया और गुंडों से यूपी की जनता को निजात मिली है, उसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। कम से कम बीजेपी तो इसे देखती है, जनता भी देश की और प्रदेश की मानती है कि उनका जो ये मॉडल है ये सफल है। मंगेश यादव एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष के बयानों से साबित ये होता है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि यादव अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर होता है और ठाकुर जाति के अपराधियों को बचाया जाता है, जबकि पुलिस के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयान कर रहे हैं जिन्हें किसी भी हाल में आप खारिज तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में आने वाले उपचुनाव में मंगेश यादव एनकाउंटर जैसी घटनाओं पर जाति जाति धर्म धर्म का खेल खेलने वालों के बीच किस पार्टी को इसका सियासी फायदा मिलेगा, राज्य की जनता किस सोच के साथ खड़ी नजर आएगी, ये देखने वाली बात है। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।